Assalamu alaikum. In my today's video, I am going to discuss about an opinion published in Dawn newspaper and Equal Future. This opinion is written by the first policy officer of Food and Agriculture Organization. इसमें ये बताती हैं कि वुमेन का रोल एग्रीकल्चर में क्या है, क्या पाकिस्तान में वुमेन को एग्रीकल्चर में उतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, उनके रोल को रिकग्नाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और अगर उनके रोल को एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन में रिकग्नाइज किया जाता है तो उससे कंट्री को और ओवरऑल क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो शी स्टार्टेड के इंटरनेशनल वुमेन डे जो है, जब इंटरनेशनल वुमेन डे की सेलिब्रेशन की गई तो उसमें ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी अटेंशन वुमेन इन लीडरशिप की तरफ फोकस की कि हम कैसे जो है जेंडर इक्वल फ्यूचर अचीव कर सकते हैं कोविड-19 के एरा के बाद। उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर जो कि वुमेन का मेजर ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान में, उस पर यहाँ पे डिस्कस करके बताया है कि उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ लीडरशिप बाय वुमेन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी जाए तो वुमेन कैसे जो है वुमेन लेड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकती है फूड सिस्टम में, जो कि हमें डेवलपमेंट अचीव करने में हेल्प करे। पहले 2010 में जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया गया, वेयर अब 2020 में या ऑनवर्ड्स इस चीज़ को एज अ होल सिस्टम कंसिडर किया जाता है कि फूड को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको कैसे वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है, फिर उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, उसको कैसे मार्केट किया जाता है, कैसे उसको परचेज किया जा रहा है और कैसे उसको कंज्यूम किया जा रहा है, और इस सारे सिस्टम का इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे और सोसाइटी पे कैसे आता है। दिस अलाउज एन नुएंस्ड कंसिडरेशन ऑफ द रोल ऑफ वुमेन व्हेन इट कम्स टू फूड। नुएंस्ड मीन्स कि वो चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस है पर बहुत ही बारीक है, मतलब उसको इजीली नोटिस नहीं किया जा सकता। अ क्वालिटी ऑफ नुएंस्ड का मतलब है अ क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट ईजी टू नोटिस बट मे बी इम्पोर्टेंट। इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि हम जो है वुमेन का रोल को कैसे कंसिडर करते हैं बारीक, बहुत ही करीब से या बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्लोज से, जब फूड प्रोडक्ट जब ये फूड के बारे में आता है कि वुमेन का रोल को कैसे रिलेट करते हैं विद द फूड। पहले क्या था कि प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन थी कि पहले ये था कि वुमेन को एटलीस्ट एडिक्वेट फूड प्रोवाइड किया जाए, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में था, और उस चीज़ को बहुत ही उस चीज़ में चेंजिंग लाने के लिए बहुत ही उसे हाईलाइट किया गया कि देयर इज़ अर्जेंट, दिस एरिया नीड्स अर्जेंट चेंज, उस चीज़ को हाईलाइट किया गया। और इस साल जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ग्लोबल फूड सिस्टम समिट रन कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि वो हर तरीके से स्टेक होल्डर, हर किस्म के स्टेक होल्डर्स, मतलब जो लोग जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका इनपुट लिया जाए और उनके व्यूज़ लिया जाए। टू गार्नर द व्यूज़, गार्नर मीन्स के गैदर करना या कलेक्ट करना, मतलब उनके व्यू पॉइंट्स को लिया जाए हर डायमेंशन से। फूड सिस्टम की समिट में हर डायमेंशन से इनपुट लिए जाएं और उनके फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के या फूड से रिलेटेड जो भी सोल्यूशंस है वो हर किस्म से के स्टेक होल्डर्स से उनके व्यूज़ लिए जाएं, जिसमें वुमेन भी आ जाती हैं। फिर अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि पाकिस्तान में 68% ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो क्या क्या काम करती हैं, वो सीड सो करती है, मतलब बीज बोती हैं, और फिर वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब वो जो फजूल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, वीड्स ग्रो हो जाती हैं, उनको निकालती भी हैं, और फिर जो आपके पास क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको हार्वेस्ट भी करती है, मतलब काटती भी हैं, और फिर लाइफ स्टॉक को भी मैनेज करती हैं, मवेशियों को, और फिर उनसे मिल्क भी फैच करती हैं, और जो उनके पास एग गिविंग एनिमल्स हैं जैसे एग्स, हैन वगैरह हैं, उनकी प्रोडक्शन को भी मैनेज करती हैं। मोर ओवर किचन गार्डनिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के ऊपर आती है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, जैसे नॉर्दर्न एरियाज में फ्रूट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें फ्रूट्स को ड्राई करना, ये सारा काम भी वुमेन के ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से मेकिंग द डंक केक्स मीन्स के एनिमल वेस्ट से जो है डंक केक्स बनाए जाते हैं, जो कि विलेजेस में चूल्हा जलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और सारे अदर टास्क रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर जो है सारे वुमेन करती हैं। इतने सारे काम करने और कंट्रीब्यूशंस करने के बाद भी स्टिल जो है वो अनपेड वर्क कंसिडर की जाती है। सिर्फ 19% वुमेन जो है वो मॉनेटरी कंपनसेशन उनको मिलती है, और ऑलमोस्ट ये सारा काम इनफॉर्मल वर्क है जो कि इकोनॉमी में रिकग्नाइज नहीं किया जाता। और
ये जो द बर्डन ऑफ अनपेड एग्रीकल्चर वर्क है उसको कंसिडर किया जाता है कि इनकी इनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन की, मतलब बाय बर्थ ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज ये कंट्रीब्यूशन नेसेसरी है फैमिली की लाइवलीहुड के लिए, कि फैमिली को में वुमेन का ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेसेसरी है। इनके एफर्ट्स ये जो हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा काम करेंगी तो फैमिली की लाइवलीहुड में कंट्रीब्यूशन होगा। और एज बीइंग एडिक्वेटली रिकम्पेंस्ड, मतलब रिकम्पेंस्ड मीन एज रिवार्ड, उनके एफर्ट्स का अगर रिवार्ड दिया जाता है तो वो कैसे दिया जाता है, या तो उनको किसी प्रोडक्शन चीज़ की शक्ल में, मतलब गंदम की शक्ल में, या फिर उनको उनके जो उधार या उनके जो कर्जे होते हैं उनको पे करने में दिया जाता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो फूड सिस्टम में है वो अनरिकग्नाइज्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड है, क्योंकि इसको आप फॉर्मल भी नहीं कंसिडर करें और कभी कभी तो उन्हें मॉनेटरी कंपनसेशन भी नहीं दे रहे होते। तो वुमेन जो पाकिस्तान में है वो उसको कल्चरली रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि वो फूड को घर पे प्रिपेयर करे, मतलब ये वुमेन की जिम्मेदारी है पाकिस्तान में कि वो घर में खाना पकाए और छोटे बच्चों को फीड करे, उनको अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट खाना खिलाए ताकि उनकी नरिशमेंट प्रॉपर हो और उनकी जो है उनका ख्याल रखे। हाउएवर वुमेन को जो है घर के इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो जो ऑल्दो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को खाना खिलाए और उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखे, पर जो चीज़ें रॉ मटेरियल इन्वॉल्व हुए या जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी परचेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को नहीं दी गई। एंड द सेल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, या जो प्राइमरी प्रोड्यूस जो घर में एग्रीकल्चर एरियाज में वो बनाती हैं तो उनकी प्रोडक्शन की सेल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन पे नहीं आती। इसी तरीके से लैंड की सेल और परचेज या लाइफ स्टॉक या अदर एसेट्स की सेल्स और परचेज जो कि फूड प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं उसमें भी वुमेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और इसी तरीके से उनको कन्फाइन किया जाता है, दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी, मतलब वो मोबिलाइज नहीं होती, घरों में उनको कन्फाइन किया जाता है या एग्रीकल्चर लैंड तक उन्हें कन्फाइन किया जाता है, मार्केट तक उनको एक्सेस प्रोवाइड नहीं की जाती। की डिसीजन पॉइंट्स जो है वो वुमेन की डिसीजन पॉइंट्स आर जस्ट मिसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, के जो की डिसीजन पॉइंट्स हैं उनमें वुमेन की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मिसिंग होती है, वेदर वो बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जैसे ऊपर बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की है कि बच्चों को फीड करें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, पर जो उसके लिए खाना इस्तेमाल करना है वो परचेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन पे नहीं है, मतलब शी इज़ नॉट गिवन द चॉइस कि कौन सी चीज़ खरीदी जाए बच्चे के लिए, कौन सी नहीं की जाए। इसी तरीके से लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या गुड रेसिपीज़ फॉर द पाकिस्तान फेमस फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन मिसिंग है। वुमेन इन टर्न आर मिसिंग द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन दीज डिसीजंस, कि वुमेन जो है इन सारे डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं है। लीडरशिप आपके पास इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग को, मतलब यहाँ पे फोकस किया गया है कि वुमेन के रोल को कैसे एग्रीकल्चर में प्रोमोट करके उसकी लीडरशिप स्किल्स को या लीडरशिप को प्रोमोट किया जाए। तो इसमें बताया गया है कि लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि डिसीजन मेकिंग वुमेन को दी जाए, पर ऊपर हमने डिस्कस किया कि इवन जो वुमेन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को संभाले या उनके अपने बच्चों की परवरिश करे, उनको खाने का ख्याल रखे, तो उसमें भी उनके खाने पीने का ख्याल रखने में भी जो चीज़ उन्हें खिलानी है वो परचेज करने की भी राइट वुमेन के पास नहीं है। तो लीडरशिप इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन मेकिंग के पावर जो है वुमेन को देनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ना सिर्फ एक्सपीरियंस बल्कि कंट्रोल ऑफ एसेट्स मीन्स के जिसमें आपके पास मनी भी आ जाती है, मवेशी भी आ जाते हैं और लैंड भी आ जाती है। इसके अलावा एक्सपीरियंस, कंट्रोल ऑफ एसेट्स, इसके अलावा एक्सेस टू डेटा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इन चीज़ों की भी साथ साथ बहुत ज़रूरत है, साथ एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि जो है वुमेन अंडरस्टैंड कर सके कि हम कैसे जो है वो एसेट्स को यूटिलाइज़ किया जाए और डेटा को यूटिलाइज़ किया जाए और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को यूटिलाइज़ करके ज़्यादा बेनिफिट्स लिए जा सके। ओनली 2% वुमेन जो है पाकिस्तान में उनके पास अपनी अलग से इंडिपेंडेंट लैंड है, जबकि सिर्फ 2% जो है वो मैन के साथ जॉइंटली लैंड को ओन करती हैं। रिलीजियस और लीगल राइट्स ऑफ वुमेन टू इनहेरिटेंस ऑफ लैंड ओनरशिप एंड टेन्योर आर रूटीनली इग्नोर्ड, के वुमेन के जो है लैंड की ओनरशिप या इनहेरिटेंस जो उनको विरासत में लैंड मिलती है उसकी ओनरशिप भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिलीजियस एस्पेक्ट या लीगल राइट्स की बेसिस पे इग्नोर की जाती है। इसी तरीके से बताया गया है सिमिलरली हिस्टोरिकली एंड कंटिन्यूड एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन के
पे बताया गया है कि सिमिलरली इसी तरीके से हिस्टोरिकली जो है गर्ल्स को स्कूल से भी या एजुकेशन से भी अवे रखा गया है। अगर आप देखें स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है गर्ल्स का रेशियो आउट ऑफ स्कूल ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान हैज़ एन इनॉर्मस स्पिल ओवर मीन्स अनएक्सपेक्टेड कंसिक्वेंसेज या रिपरकशंस टू अनबैलेंस लीडरशिप के, लीडरशिप जो है वो अनबैलेंस है कि मेल्स आर मोर इन द लीडरशिप पोजीशन जस्ट बिकॉज के बॉयज़ के पास ज़्यादा एजुकेशन है या वो ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। एंड देन जेंडर डिवाइड इन द लिटरेसी की वजह से जो है विमेन पावरलेस पोजीशन में है, मतलब उनको लीडरशिप पोजीशन असाइन नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती अपनी फैमिली और अपनी जो है इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने में। इसी तरीके से लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी जो है वो एट लीडिंग बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी मीन्स कि जिसको हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं और वैसी ही चीज़ हो, यही लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से भी जो है वो वुमेन को लीडरशिप पोजीशंस नहीं असाइन की जाती। और फर्दर बताया गया है कि लास्ट 12 मंथ्स में बिकॉज हमारे पास बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए हैं, जैसे कोविड-19 हो गया या फ्लड इमरजेंसी आ गई, या जैसे लॉकटस इन्वेजन, लॉकटस ने अटैक कर दिया था हमारे एग्रीकल्चर को, तो उसमें हमें ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान जो है का फूड सिस्टम लैक करता है रेजिलियंस मीन्स कि रेजिलियंस का मतलब होता है कि हमारी किसी चीज़ की कैपेबिलिटी को वो कितनी हद तक दबाव को बर्दाश्त कर सकता है और किसी मसले मसाइल के बाद वो प्रॉपर अपनी शेप में कितने ड्यूरेशन तक आ सकता है। तो देखा जाए तो इन सारे मसलों के टाइम पे, मतलब कोविड-19 के टाइम पे और या जब फ्लड्स आए या जब लॉकटस इन्वेजन हुई, लॉकटस ने अटैक किया डेजर्ट्स में, तो उससे हमारे पास फूड सिस्टम जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हुआ और हम फूड की जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज नहीं कर पाए और हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड हुई। बहुत जल्दी जो है कहत साली की प्रिडिक्शन दी गई है और ये जो डिस्ट्रप्शन है फूड सिस्टम में, इसका रोल ऑन इफेक्ट है टू द लाइवलीहुड पे, फूड सिक्योरिटी पे, न्यूट्रिशन पे और ओवरऑल इकोनॉमी पे, कि बिकॉज हमारा फूड सिस्टम जो है वो रेजिलियंट नहीं है, उसमें रेजिलियंस नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे पास कहत साली जब भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होते हैं तो हमारे पास फूड की शॉर्टेज हो जाती है और कहत साली की प्रिडिक्शन दी गई है। और ये जो फूड डिस्ट्रप्शन होती है इससे अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे होता है, लाइवलीहुड पे होता है, फूड सिक्योरिटी पे होता है, न्यूट्रिशन पे होता है या ओवरऑल इकोनॉमी पे होता है। आगे बताया गया कि क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान में है वो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंट्री, के पाकिस्तान उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपको पता हो कि पास पाकिस्तान जो है मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है क्लाइमेट चेंज में, पर वो जो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज आते हैं क्लाइमेट चेंज के उस कैटेगरी में फॉल करता है। बताया गया है कि हम जो है वो कैटास्ट्रॉफीज या इन चीज़ों को तो टैकल नहीं कर सकते, पर हम जो है विमेन की नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हम रिकग्नाइज करें उनके फार्मर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स को, उनको बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करें, उनको ईजी लोन्स दें, उनको लैंड की एक्सेस दें और उनके सर्विस एक्सटेंशंस दें, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करें, इक्विपमेंट उनको दें, ट्रेनिंग्स दें, ताकि वो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और विमेन के रोल को इन एग्रीकल्चर रिकग्नाइज करें क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं सोशल प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि ना सिर्फ नॉट जस्ट बिकॉज कि वो विमेन है बल्कि इसलिए कि वो लाइवलीहुड अर्नर्स और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, ताकि इस वजह से हम उनको सोशल प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस स्कीम्स भी उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाएं। एंड वी शुड पुट women in decision making committees, boards and commissions जो कि कनेक्टेड हैं, कंसर्न है विद द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ताकि women को लीडरशिप में इन्वॉल्व किया जाए। इससे क्या होगा कि women के अगर आप रोल को, कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करेंगे एज अ फूड प्रोड्यूसर एंड अ फूड मेकर और उसके लिए बेटर पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाए और उनकी जो जर्नी इन द लीडरशिप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट करेंगे। और इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प टू ब्रेक थ्रू सम बैरियर्स इन द फूड सिस्टम, और फूड सिस्टम में जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मोर ओवर इससे और क्या बेनिफिट होगा कि आपके पास जब आपके फूड रेजिलियंस जो है वो बेटर होगी, मतलब आपके पास जब कैटास्ट्रॉफी वगैरह आएगी तो उसमें फूड शॉर्टेज नहीं होगी और वुमेन को राइट दिया जाएगा फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइक कि इफ़ दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी
टू फीड देयर चिल्ड्रन, टू टेक केयर ऑफ देयर डाइट, तो उनको ही राइट दिया जाए कि वो उस फूड को खुद ही सेलेक्ट करें। तो उससे क्या होगा, बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन होंगे और बेटर इकोनॉमी होगी, जो कि सिर्फ पॉसिबल तभी है जब हम वेमेन को इक्वालिटी असाइन करें। सो ओवरऑल इन दिस opinion she has discussed this thing कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वेमेन को कैसे लीडरशिप रोल असाइन कर सकते हैं, और उस लीडरशिप रोल के असाइन करने की वजह से कैसे जो है इकोनॉमी, हेल्थ, न्यूट्रिशन सब कुछ बेटर हो सकते हैं और एक कंट्री जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ स्विच हो सकता है। होप यू लाइक दिस opinion, kindly like the video and share the video and subscribe to my channel.